नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए घन निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग घन निकालना सीख जाएंगे। जी हां दोस्तों, और इस प्रश्न में आप देख सकते हैं प्रश्न आपको 4 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 तरीका बताने वाला हूं और वो 3 तरीका कौन सा है इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। जी हां दोस्तों, पहला प्रकार आपको यहां से मिल जाएगा, दूसरा प्रकार आपको यहां से मिल जाएगा और तीसरा प्रकार आपको यहां से मिल जाएगा। लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि तीनों एक ही प्रकार है, तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या जब आप उसका घन निकालते हैं, जैसे अगर मैं घन निकालूं 2 का, तो इनका जो घन होता है वो 1 अंकों का आता है ना। 2 का जो घन निकालेंगे वो 1 अंकों का आता है, तो यहां पर अलग ट्रिक काम करेगा। लेकिन भाई जब हम 5 का घन निकालते हैं, अगर हम 5 का घन निकालते हैं ना, केवल 5 की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम 55 का घन निकालेंगे तो 5 का आप घन निकालते हैं तो कितना आता है, 125 आता है, जो कि कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। तो भाई इस प्रकार के घन हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए तीनों प्रश्नों को हम बहुत आसानी से सीखेंगे। मतलब 3 प्रकार के जो पैटर्न है उनको बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आसानी से आपके सामने हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जिसमें आप जब इसका घन निकालेंगे ना, तो इसका जब भी आप घन निकालेंगे तो इसमें देखिए 2 जो संख्या है इसका, देखिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसका घन आपको पता होना चाहिए। अब इसका घन आप निकालेंगे तो चलो मैं आपको बता भी देता हूं कि इसका घन कितना हो, क्योंकि इनके घन के द्वारा ही हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी संख्या है जो हमने आपको सामने लिखा था उनका हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे। तो भाई 2 का घन तो 8 होता है, 3 का घन कितना होता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। 4 का कितना होगा, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। अब देखिए 5 का कितना होता है, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। उसी प्रकार 6 6 का 36 और 36 को फिर 6 बार गुना करेंगे, ठीक है। 7 का कितना होता है, 7 7 49 होता है, 49 को फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343। 8 का कितना होता है, 512 और 9 का कितना होता है, 729। निश्चित रूप से अगर आप 10 का निकालना चाहें तो 10 का किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको याद रहता है। तो निश्चित रूप से यहां पर हमने जो संख्या लिखा है वो 1-1 अंकों का घन हमने लिख रखा है, लेकिन इनका जो उत्तर आता है देखिए यहां पर 3 अंकों का आया है, यहां पर 2 अंकों का आया है, यहां पर 1 अंकों का आया है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो हम ट्रिक अपनाने वाले हैं वो यहां से ट्रिक लेंगे, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। आपको जब भी घन निकालना हो तो आप इस प्रकार के 4 कॉलम खींच लीजिएगा। अब इसका घन करके लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसका घन लिख दीजिए, मतलब यहां पर 8 8 8 और 8। देखिए अगर संख्या समान हो तो ट्रिक कैसे काम करता है, बस आपको जो संख्या दिख रहा है ना, इसका घन यहां पर लिख दीजिए, इसका घन यहां पर लिख दीजिए, और अगर संख्या समान है तो बीच में भी उसका घन ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों संख्या बराबर है ना तो बीच में भी आपको उसका घन ही लिखना है। अब क्या करना है, यहां पर जो 2 संख्या दिख रहा है इसको आपको कुछ नहीं करना है, बाकी 2 संख्या दिख रहा है, जैसे यहां पर क्या कर दीजिएगा, इसका दुगुना कर देना है, 8 दूनी 16, यहां पर भी 8 दूनी 16 करना है और आपका प्रश्न बन गया। बस आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो यहां पर आप क्या करिएगा, जोड़िएगा तो 8 होगा। यहां पर देखिए 8 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का आपको यहां पर 1 अंक ही लिखना है और 1 अंक को हासिल ले जाना है ना। तो 1 अंक हासिल जाएगा, मतलब यहां पर कितना हो रहा था, 8 या 24 मतलब 2 हासिल जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर फिर 24 हो रहा है, 24 में आप 2 फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 होगा, फिर से हासिल हो जाएगा। अब 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो दोस्तों ये जो है 22 का घन निकल गया है। जी हां, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही सरल तरीके से 22 का घन निकाल लिया है। भाई अब जब हमने 22 का घन निकाल दिया है तो इसी के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य संख्याओं का घन निकालना है, जिसमें क्या करेंगे, अब ये तो हमें याद है, इसको हम मिटा देते हैं, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि वास्तव में कौन सी संख्या का घन कितना है। जैसे अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये वाला ट्रिक सीख लिया ना तो सभी संख्याओं के घन आप बहुत आसानी से निकालेंगे। जैसे अब मैं क्या करता हूं, मान ले जाए 55 का घन मुझे निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 88 का भी घन आप इसी माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे कौन सी सावधानी बरतेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।
अब इसका घन निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे 4 लाइन इस प्रकार खींचना है। अब मुझे पता है कि 5 का घन कितना होता है और मैंने आपको तरीका तो बता रखा है। अगर ये दोनों संख्या समान है, सबसे पहले तो आपको 5 का घन यहां पर लिख देना है, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो यहां पर भी 125 ही होगा। ठीक है, ये दो संख्या हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये संख्या मतलब ये वाला जो संख्या समान है तो यहां पर भी आपको 125 लिखना है, यहां पर भी आपको 125 ही लिखना है। ये दोनों संख्या को आप छोड़ दीजिएगा और बाकी संख्या जो दिख रहा है इसको डबल कर दीजिए। इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 और ये भी कितना हो जाएगा 250। बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन सावधानी क्या बरतना है, जब भी आप लिखेंगे यहां पर जोड़ना नहीं है, एक्चुअल में लिखने का तरीका बता रहे हैं। यहां पर जो आप संख्या लिखेंगे तो हर जगह से मतलब 1, 2 और 3 और 4 जगह आपको दिख रहा है, तो इन चारों जगह से आपको क्या करना होगा, एक एक अंक ही लिखना होगा। अब जोड़ने का भी मैं एक नया तरीका बताऊंगा, यहां पर जोड़ना कैसे हो ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, हमें केवल यहां पर 5 को लाना है। ठीक है, यहां पर कितना हासिल जाएगा, यहां पर 12 जाएगा, तो इस प्रकार लिखेंगे। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको केवल इकाई के अंकों को जोड़ लेना है। इकाई अंकों से मतलब रखना है, हम इकाई अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होगा, केवल 7 होगा, तो यहां पर केवल 7 लिखिए। अब बाकी संख्या जो बच गया, जैसे यहां पर कितना बचा 25, यहां पर कितना बचा 12 और यहां पर कितना बचा है 1। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 25 में आप 12 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और उस 38 को यहां पर आपको हासिल ले आना है। ठीक है, अब आपको फिर वही काम करना है, यहां पर केवल और केवल इकाई अंक को देखना है और इकाई को ही जोड़ना है। तो 8 और 5 कितना होगा 13, 13 का 3 होगा और हासिल 1 जाएगा। ठीक है, तो हासिल यहां पर आएगा। अब क्या करना है, यहां पर फिर वही ट्रिक अपनाना है। जैसे ये 25 है, देखिए ये 25 है, ये 12 है, तो 25 में आप 12 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 में आप 3 जोड़ेंगे 40 होगा, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 होगा। तो 41 यहां पर नहीं लिखना है, 41 को आपको यहां पर लिखना है हासिल के रूप में। अब क्या करेंगे, फिर आपको इकाई जोड़ लेना है, तो 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो आप कोई संख्या नहीं है तो इसको भी जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। निश्चित रूप से ये जो संख्या है पूरी संख्या को आप मिलाएंगे 1 6 6 3 7 5, निश्चित रूप से यह जो है आपका उत्तर आ गया है और ये एक बहुत ही शानदार तरीके से आया है। अब देखिए, इसी को हम अगर बड़े संख्या पर करें, इस प्रकार के संख्या पर करें तो कैसे करेंगे, तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, गणित के जादुई ट्रिक चाहिए ना, अगर आप गणित के जादुई ट्रिक देखना चाहते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं और सरल भी होते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारे चैनल में आपको यूट्यूब में जाके क्या करना होगा, यहां पर आपको हैशटैग लगाना है, ये लिखना है ना, हैशटैग लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मैथ्स मैजिक। ठीक है, मैथ्स मैजिक केसी सर, इतना बस आपको सर्च करना है। यहां पर देख सकते हैं, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे। किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बड़ी संख्या का बता देता हूं। अगर मुझे 88 का इस प्रकार 88 दे दे, 88 का मुझे क्या निकालना हो, क्यूब निकालना हो, या फिर इस प्रकार 99 का क्यूब निकालना हो, या फिर मुझे 77 का क्यूब निकालना हो, तो इस प्रकार के संख्याओं का हम क्यूब कैसे निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा। लेकिन सावधानी कौन सी बरतनी है, यही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 लाइन इस प्रकार खींच लेना है। और अगर ये दोनों संख्या बराबर हो, तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है, इसका तो घन करना ही रहता है। ठीक है, 8 का घन करेंगे तो 8 8 64, और इसको फिर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, मतलब ये 8 का घन हो गया। तो यहां पर भी आपको 8 का घन ही लिखना है, दोनों तरफ आपको क्या करना है 8 के घन लिखना है। और दोनों यदि बराबर हो तो यहां पर आपको पुनः उसी संख्या को लिख देना है इस प्रकार। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन ट्रिक है, जब भी दो संख्या बार बार डबल आया हो कोई संख्या, है ना, तो आपको इस प्रकार लिख लेना है। आपको क्या करना है, बीच की संख्या को डबल करना रहता है, इसको कुछ नहीं करना है, बीच की संख्या को डबल करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1024, तो यहां पर भी 1024 ही होगा। अब आपको संख्या को लिखना है, ध्यान दीजिए, यहां पर संख्या को लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर केवल इकाई अंक को लिखिएगा, बाकी जो बच गया, यहां पर कितना बच गया 51, यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर मैंने आपको बताया है केवल इकाई अंक को जोड़कर लिखना है, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, बाकी जो संख्या बच गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जोड़ने का तरीका भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूं। यहां पर बच गया केवल 102, यहां पर कितना बचा 51, और यहां पर कितना बचा 5। इसका मतलब यह है 102 में आप कितना जोड़ेंगे
51, तो कितना हो जाएगा 153। 53 में आप 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 158। अब 100 जो 58 है उसको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, वो यहां पर आ जाएगा हासिल के रूप में, ठीक है 158। अब इनमें केवल इकाई के अंक को आप पहले जोड़ लीजिए, तो 8 और 2 10 और 4 कितना हो गया 14, हासिल 1 यहां पर आएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, यहां पर 102 दिख रहा है, यहां पर 51 और यहां पर 15 है और यहां पर 1, तो यहां पर इनको जोड़ेंगे 102 में आपको 51 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 153, और 153 में आप कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो 168 होगा, 168 में 1 जोड़ेंगे 159 होगा, तो 169 होगा, इसको आपको जोड़ना है। अब यहां पर देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 होगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, यहां पर इतना हो गया 5 और कितना हो जाएगा यहां पर 6। तो अब इसको आप एक साथ लिख दीजिएगा, मतलब आपका उत्तर 681472। अब इसको आप कैलकुलेटर में मिलान कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका घन निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप इस ट्रिक का प्रयोग करके घन निकाल सकते हैं। चलिए इसी ट्रिक के माध्यम से आपको घन निकालने के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो प्रश्न कौन सा है जिसमें आपको मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, कोई भी संख्या रिपीट हो, जैसे 7 रिपीट है तो आपको इसका घन निकालना है, या फिर 66 रिपीट है तो इसका घन निकालना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये ए और बी का घन कितना होगा। और निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको गणित के शानदार वीडियो देखना है तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।